गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसटीम एजुकेशन में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ में पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें 3.3 के कुछ सवाल कर लिए थे। 3.3 में हम लोग पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि। इसमें हमने कुछ प्रश्न हल किए थे। आज प्रश्न नंबर 1 और 2 हल किए थे। प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न हमने बनाया था। प्रश्न नंबर 3 का दूसरे प्रश्न से आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। यदि अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज का अगला जो हमारा पॉइंट है। तो इसमें तीसरा का दूसरा प्रश्न है। आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं, आपको पता है कि दो कोण हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी आपको हर एक प्रश्न में दो चर मिलेंगे, उसी पे सवाल हल करना है। तो साथ ही साथ आप जानते हैं कि इसमें दो चर वाले हैं, तो एक कोण को दो कोण है इसमें, क्योंकि कह रहा है कि दो संपूरक कोण, तो एक कोण को हमने x मान लेंगे और दूसरे कोण को y मान लिया जाएगा। अब एक शब्द यहाँ कहा है संपूरक। कुछ विद्यार्थी जानते होंगे कि संपूरक का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। हमेशा दो पॉइंट यहाँ कंफ्यूजन करता है, संपूरक और कोटिपूरक। संपूरक कोण का मतलब ये होता है यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 हो तो वह संपूरक होता है, यदि दो कोणों का योग 90 हो तो वह कोटिपूरक होता है। तो चलिए हम प्रश्न देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न हल करते हैं। तो इसको लिखेंगे, माना दो कोण x व y हैं। क्या माना? दो कोण x और y है। इसमें प्रथम शर्त दिया है, यही देखिएगा। प्रथम शर्त का लिखेंगे इसमें, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त यही कह रहा है कि दो संपूरक कोण, तो दो संपूरक कोण को ही बता दिया कि यदि दो कोण हमने x y मान लिया, यदि ये संपूरक हैं तो इन दोनों का योग अर्थात x प्लस वाई बराबर 180 अंश होगा। यही हो जाएगा समीकरण नंबर 1। क्यों 180 हुआ? आपको पता है कि यहाँ लिखा गया दो संपूरक कोण, तो संपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योगफल 180 हो। यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, ध्यान दीजिएगा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। आप नहीं जानते हो कि इसमें बड़ा कोण कितना है, छोटा कोण कितना है, तो आप दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं बड़ा कोण। तो हम यहाँ लिख देंगे x इज ग्रेटर देन y। x इज ग्रेटर देन y, यानी x क्या है, y से बड़ा है, इसलिए बड़ा जो लिखेंगे, इसलिए हो जाएगा x इजकल टू y प्लस 18। y प्लस 18 क्यों 18 हुआ? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो ये बड़ा कोण है, छोटा कोण y है। 18 अधिक का मतलब होता है 18 जोड़ना, 18 कम का मतलब होता है 18 घटाना। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसको हमें हल करना है। चूंकि यह जो प्रश्न है हम इसको कई मेथड से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेथड हमको अपनाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमारा प्रतिस्थापन विधि है, क्योंकि ये उसी का प्रश्न है। अलग अलग आप जब सारा एक्सरसाइज पढ़ लेंगे, एग्जाम में अगर मेथड नहीं पूछता है तो आप किसी भी मेथड से प्रश्न बना लेंगे, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन अगर परीक्षा में मेथड वाइज प्रश्न पूछता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको उसी मेथड के अकॉर्डिंग सवाल करना होगा, अन्यथा की स्थिति में आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए सारा जो तीनों नियम है आपको आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि आप हल करना सीख गए हैं, तो हम फिर भी हल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ x बराबर y प्लस 18 का मान समीकरण 1 में रखने
पर। देखिए समीकरण एक है, एक यह है, लेकिन इसमें क्या करना है, तो जहां आप देख रहे हैं कि x बराबर y प्लस 18, तो समीकरण एक में x जगह पर लिखेंगे हम लोग y प्लस 18 आंसर है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं, ये y तो रहेगा ही रहेगा, वो तो अपने स्थान पे है, और बराबर में 180 अंश। चलिए y आप ऐड करेंगे तो 2y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 अंश, 18 को उधर हम 75 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2y बराबर करेंगे तो चलिए घटाते हैं, तो देखिए यहाँ इसको 180 में समझिएगा, ये अंश है। देखिए यहाँ 0 में से 8 घटाएंगे 2 होगा, ये एक ले लेते हैं यहाँ से यहाँ, 7 में से 1 घटाएंगे 6, और ये 162 अंश हो गया। तो आप y बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 162 बटे में 2, घटा दीजिए, 2 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 81 अंश। यानी आप देख रहे हैं कि y का जो मान आया वो हो गया आपका कितना, 81 यानी 81 अंश। अब हम देखेंगे यहाँ आगे, देखिएगा हमें साथ ही साथ y का ही मान निकालना है, तो अब लिखेंगे हम लोग यहाँ y बराबर 81 डिग्री का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या समीकरण 1 में रखने पर आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आप जिसमें रखना हो रख लीजिए, चूंकि समीकरण 2 में डायरेक्ट x का मान निकालना है और x के रूप में वो आपका इक्वेशन भी है, इसलिए आसानी हो जाएगी। तो चलिए रखते हैं, रखेंगे तो देखिए समीकरण 2 यहाँ है, x है तो x ही रहेगा, क्योंकि y की जगह पर रखना है केवल, तो y की जगह पर क्या रखेंगे 81 कर देते हैं, प्लस क्या है 18 है, तो जोड़िएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 99 डिग्री। इस तरह से आपने देखा कि x जो आपने प्रश्न पूछा है आपका 2 समपूरक कोण जो दिया है, और लास्ट में पूछा है दोनों कोणों को ज्ञात करिए, तो दोनों कोणों को हमने माना था xy, और इसको हमने हल किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हमारा आया 81 और 99। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 का जो दूसरा प्रश्न था हमने आपको बताया। हम उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताएं कि सर ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया, आपको निश्चित ही अगली वीडियो में सवाल बता दिए जाएंगे, लेकिन आप कमेंट करें, तब आप बने रहिए MS टीम एजुकेशन के साथ, इसको नोट करिए ताकि आपको अगला प्रश्न बनाया जाए। तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न यह है, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे, प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपका प्रश्न यह है, कह रहा है कि कोई कोच है जिन्होंने पहले बार 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे हैं, फिर बाद में ध्यान दीजिएगा यहाँ, और इस बार जाएंगे तो दूसरा बल्ला या दूसरा गेंद नहीं खरीदेंगे, जिस प्रकार का पहले बल्ला और गेंद खरीदे थे ठीक उसी प्रकार का दूसरे बल्ले भी गेंद होंगे। तो कह रहा है कि बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे, तो कह रहा है कि बताइए कि प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य क्या होगा। प्रत्येक यानी एक जो बल्ला होगा उसका मूल्य क्या होगा और एक गेंद होगा उसका मूल्य क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे ज्ञात करना है। तो इसको हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ, माना एक बल्ले का मूल्य y रुपया तथा एक गेंद का मूल्य, इसको x मान लेंगे, देखिए इसको x मान लेंगे, यानी एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। अब हो गया। अब आप जानते हैं, ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, जब आप कभी भी किसी दुकान पे जाते हैं या बैट या बॉल खरीदना होगा, ये प्रश्न जो बॉयज होंगे उनको काफ़ी समझ में आएगा, क्योंकि वह उनके रियल लाइफ से सवाल जुड़ा है। वह लॉकडाउन में ज़्यादा ही समय बॉल और गेंद खेलना पसंद कर रहे हैं, तो बात है क्लियर कि वो जाएंगे दुकान पे, भला खरीदे होंगे। तो कैसे खरीदते हैं आप ध्यान दीजिएगा। आप कभी भी अगर एक ही प्रकार के 2 बल्ले खरीदेंगे तो आप एक बल्ले का मूल्य जब जान जाएंगे इतना है,
अगर 2 बल्ले का निकालना होगा तो आप उससे गुणा करके उसको जितना मनी देना होगा, पैसा देना होगा, दे देंगे। साथ ही उसके साथ साथ आप अगर गेंद खरीदते हैं तो गेंद का भी निकाल करके बल्ले वाले में ऐड करेंगे और तब टोटल करके आप देंगे। यह प्रश्न भी कुछ उसी प्रकार का है। जैसे ध्यान दीजिएगा, पहले कोच ने 7 बल्ले खरीदा है तो एक बल्ले का कुछ दाम होगा, जितना एक बल्ले का होगा उसमें 7 से गुणा कर लीजिएगा। उतना पैसा आपको अभी पे नहीं किए हैं। साथ ही साथ 6 गेंद खरीदे हैं तो एक गेंद का दाम पता कर लीजिए और उसमें 6 से गुणा कर दीजिए। और गेंद और बल्ले और गेंद दोनों को जब मिला करके हिसाब हुआ है तो वह आपका 3800 पे करना है। आप समझ गए होंगे। तो उसको हम देखिए लिखते हैं यहाँ, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार का मतलब ये है कि आप यहाँ लिखे हैं कि माना एक बल्ले का दाम कितना है, 7x है, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा आपको पता है, 7 बल्ले का हो जाएगा 7x। एक बल्ले का x तो 7 बल्ले का 7। चलिए बल्ले का दाम तो हो गया, लेकिन उसके साथ ही साथ वह गेंद भी खरीदता है तो एक गेंद का हमने माना है y रुपया, तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा 6y रुपया। यह जब 7 बल्ले और 6 गेंद खरीद लेता है तो वह उसके बदले में कितना रुपया देता है, 3800, यानी दोनों का प्राइस 3800 है। ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं दूसरे शर्तानुसार, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि बाद में 3 बल्ले और 5, इस शर्त में देखिएगा 3 बल्ला खरीदा गया है तो एक बल्ले का दाम है 1 रुपया, तो 3 बल्ले का हो जाएगा 3x, प्लस 5 गेंद खरीदा गया है, एक गेंद का दाम है y रुपया, तो 5 का कितना हो जाएगा 5y बराबर 1750 रुपये। ये बन गया समीकरण नंबर 2। जब हम समीकरण बना लिए तो हल करने का तरीका हमारा वही है, हम किसी भी मेथड का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी जो आपका प्रतिस्थापन विधि है उसी का प्रयोग करना है, तो हम लोग जान चुके हैं। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ, तो क्या करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में हम पक्षांतर कर देते हैं। तो देखिए 7x यानी 7x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3800 माइनस 6y। अगर हम x का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे में क्या हो जाएगा, नीचे देखिएगा 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। अब आगे चलते हैं। अब हम यहां लिखेंगे पुनः x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में 7 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 देखिएगा कहाँ है, तो 2 आपका ये है। चलिए रखते हैं। तो देखिए यहाँ 3 है तो 3 रहेगा, आप बस बने रहिए, देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ 3 है तो 3 रहेगा। अब x की जगह क्या रखना है, 3800 माइनस 6y बटे में क्या, बटे में 7 प्लस 5y, उसके बाद बराबर हो जाएगा 1700, यहाँ देखिए सारी 1750 रुपया है, तो यहाँ हो जाएगा बराबर में 1750। अब इसी को हल करना है, तो हल करते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि बटे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 से घटाएंगे चूंकि कट जाएगा, 3 से गुणा करना होगा तो 0 0, 3 से करेंगे 8 में 3 9 8 24 के 4, हाथ में लगेगा 2, तितली के 9 2 11, यानी 11400 माइनस 3 छके 18 y प्लस इसे 1 से भाग में 7 बार कटेगा, 7 पचे 35 y बराबर 1750। चलिए हो गया। यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा 11400। अब देखिएगा यहाँ प्लस माइनस में प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह, और 35 है, बड़ा में से छोटा घटता है, 35 में से 18 घटाएंगे तो 17
वाई हो जाएगा। 7 का भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 5 35 के 5 हाथ में लगा 3, 7 7 49 और 3 52, 52 के 2 हो जाएगा और 1 का 52 यानी 5 कैरी करेगा तो 7 का में 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 यानी 1250। तो यहाँ देखिएगा 17 वाई बराबर करेंगे तो 1200 यानी 12,250 माइनस 11,400 घटाते हैं। 17 वाई बराबर घटाएंगे तो 0 से 0 घटाएंगे 0, 5 से 0 घटाएंगे 5, यहाँ है 2, 4 नहीं घटेगा यानी 12 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 12 में से 4 घटेगा तो 8 और यहाँ 0 यानी कितना, केवल इतना ही होगा। ठीक है, तो y बराबर करेंगे तो घटा देंगे 17 5 85 यानी 50 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा यानी y का मान कितना आ जाएगा 50। आपने देखा यहाँ y का मान आ गया 50। ये y क्या है, ये y हमने क्या माना है तो एक गेंद का मूल्य हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इधर देख लीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे पुनः y बराबर 50 का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 देखते हैं कहाँ है। 3 यही है आपका, तो रखिए तो x बराबर 3800 माइनस 6 और यहाँ देखिए y की जगह कितना रखना है 50 रखना है, 50 कर दिए, बटे में क्या है 7 है, 7 कर दिए, बस हल करते चलिए आगे। 3800 माइनस गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 50 छक्के 300, 300 हो जाएगा बटे में 7। चलिए आगे चलते हैं, घटा देंगे 38 में से 300 घटेगा तो 3500 हो जाएगा बटे में 7। अगर आप इसको घटा देंगे तो 7 5 35 यानी 500 हो जाएगा। ये हो गया 50 रुपया। अब देखिए हमने प्रश्न में क्या ज्ञात करना था, तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना था। हमने उसी को माना था कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया, यानी प्रत्येक का मतलब एक ही होता है। तो हमने x y मान लिया था, यानी x का मान आया क्या 500, यानी कह सकते हैं आप कि एक बल्ले का दाम 500 रुपया है तथा एक गेंद का दाम 50 रुपया है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर हमको समझ में आया है। अगर किसी को नहीं आया है तो भी कमेंट करके बताएं कि सर पुनः एक बार बता दीजिए समझ में नहीं आया है। तो आपको निश्चित ही अगले वीडियो में आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। बस आप बने रहें, पहले इस प्रश्न को नोट करें ताकि हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करें। तो नोट करिए, तीसरा प्रश्न है, उसमें कई सारे सवाल हैं, आपको सारे सवाल नहीं बताए जा सकते हैं। कारण यह है कि वीडियो लंबी होगी, समय ज़्यादा लगेगा। कुछ आप प्रश्न अपने तरह से बनाते रहिए, नहीं आएगा तो आप किसी प्रकार का डाउट ना करें, कमेंट जरूर करें। आपको निश्चित ही आपके लिए केवल उन प्रश्नों के लिए एक वीडियो बना दी जाएगी जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे होंगे, लेकिन क्लियर करके आप डाउट में ना रहें। आप कमेंट करके बताएं जरूर, ताकि हम श्योर हो जाएं कि आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट के साथ साथ आप अपना नाम भी लिखें कि आप कहाँ के हैं, आपके क्या नाम है, ठीक, जरूर कमेंट करिए आप। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 4 हमने छोड़ दिया। तो प्रश्न है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का, आप भिन्न समझते हैं, भिन्न पढ़े होंगे, किसी भिन्न का अंश और हर, आपको पता है कि फ्रैक्शन इक्वल टू नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, यानी अंश बटा हर होता है। तो कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भी 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? देखिए, मैं इन प्रश्न का जो निचोड़ है, सारांश है, मैं बता देता हूँ, आप समझ लीजिए आसानी से। आपको कोई भिन्न दिया गया है, यानी ऐसा भिन्न ज्ञात करना है जिसके अंश में भी और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न आपको क्या प्राप्त हो जाती है 9/11 हो जाए। तथा उसी भिन्न में जो प्राप्त हुई है 9/11, उसमें नहीं, जो भिन्न हमें ज्ञात करना है उसी भिन्न में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाए 5/6 हो जाए। तो हमें भिन्न बताना है कि वह भिन्न है क्या। तो भिन्न का आप जानते हैं कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, यानी भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें अंश और हर ज्ञात होना जरूरी है।
तो चलिए यहाँ भी दो चीज राशियां हैं, अंश और हर। हम पढ़ भी रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चीज तो मानना ही मानना है। तो देखिए हल करते हैं तो कैसे होगा। तो मान लेंगे, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y है। यानी हमने अंश और हर मान लिया। जब अंश और हर मान लेंगे तो यहाँ लिखेंगे भिन्न। क्या लिखेंगे? भिन्न। याद रखिएगा, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, यानी अंश हो जाएगा x और हर हो जाएगा y। यही भिन्न हमें ज्ञात करना है। लेकिन कब? जब x और y का मान हमें ज्ञात हो तो ऑटोमेटिक आपका भिन्न प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इनको ज्ञात करने के लिए कुछ कंडीशन दिया गया है, तो उसको लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ प्रथम शर्तानुसार, यानी प्रथम शर्त के अनुसार। देखिए क्या दिया है, देखिए कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश और हर में कोई भिन्न है, जैसे भिन्न वही हमने माना है क्या, x और y माना है, तो कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में, यानी अंश में भी और हर में भी दो जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? दो। देखिए हमने जोड़ दिया है अंश में दो और हर में भी दो, क्योंकि हमारा भिन्न यही है। दोनों में जोड़ दिया तो वह कह रहा है कि जैसे ही दो जोड़ते हैं तो वह क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। यहाँ से भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो करेंगे तो ये हो जाएगा 11 का 11x प्लस 22। क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22 बराबर 9y। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर देखिएगा 11x 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 9 और 9 दूनी 18। चलिए ठीक हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 11x बराबर 9y प्लस 18 माइनस 22। तो 11x बराबर हो जाएगा 9y, 18 में से 22 घटाएंगे तो माइनस वाला बड़ा है, इसलिए क्या आएगा? -4 आएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। इसको बना दिए, समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया। अब चलिए यहां लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार आप देख रहे होंगे, प्रश्न आपके पास होगा, आप प्रश्न पढ़े होंगे तो जानते हैं कि द्वितीय शर्ता क्या होता है। दिया है इसमें दूसरा शर्त क्या दिया है, तो कह रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी पुनः क्या कर दिया जाए, यहाँ इस बार अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। यानी अंश हमारा x है उसमें 3 जोड़ दीजिए, हर हमारा y है उसमें भी 3 जोड़ दीजिए, और इस बार जब जोड़ते हैं तो हमारे भिन्न प्राप्त होता है, वो होता है 5/9। क्या होता है? 5/6 होता है, सॉरी 5/6। यहाँ भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6x प्लस 18 बराबर, गुणा करेंगे इसका इसमें, ये हो जाएगा 5y माइनस 15 प्लस 15 हो जाएगा, यानी 6x माइनस 18, यानी 5 इधर आ गया है और 18 उधर पे दिए हैं, तो 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा कितना? देखिए जरा यहाँ हल करेंगे तो -3 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। चलिए अब इनका मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, एक काम करते हैं, यहां से जो हमने बनाया है इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कहां से? समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 ये है, यहाँ x का मान निकाल सकते हैं आप। ये हो जाएगा आपका 9y माइनस 4 बटे में 11, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। आप चाहते तो यही से डायरेक्ट x का मान निकाल लेते, यहीं पे जो हमने समीकरण 1 बनाया है इसी को हम बना लेते क्या, समीकरण 1, यानी यहीं से x का मान निकाल लेते, तो ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर हम लोग बना लिए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सवाल गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे x बराबर 9y माइनस 4 बटा 11 का मान समीकरण किसमें रखेंगे? 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखते हैं। तो 2 हमारा यही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6 है तो 6 हो जाएगा, 6 गुणे x, यानी 6 गुणे x की जगह पर क्या रखेंगे हम? 9y माइनस 4 बटे में 11, आगे माइनस 5y
बराबर -3। हल करते हैं। जब हल करेंगे तो आपको पता है कि इसका कुछ नहीं है, तो एलसीएम हमारा 11 हो जाएगा। इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 छक्के 54 y माइनस 6 चौके 24 माइनस है यहाँ भी, तो जब ये माइनस है तो गुणा करिएगा इसमें, तो 11 5 55 हो जाएंगे। 55y बराबर -33 3 हो जाएगा। यानी 54 में से 55 घटाएंगे तो -y हो जाएगा -24, और इसको हल करिएगा तो 11 3 33 -33 हो जाएगा। यानी -y बराबर करेंगे तो -33 प्लस 24 हो जाएगा, यानी 24 जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा। तो -y बराबर, इसको देखिएगा, इसको हल करेंगे तो माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह, और 33 में से 24 घटाइए, देखिए क्या होता है। 33 में से जब 24 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 13, यानी 33 में से 24 घटेगा तो 6 9 हो जाएगा, ये कटे खत्म हो जाएगा, यानी y बराबर आपका हो जाएगा 9। चलिए y का तो मान हमने निकाल लिया। अब लिखेंगे y बराबर 9 का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 यह है, रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर रखे हैं तो x बराबर रख दीजिए, तो हो जाएगा 9 गुणे y मतलब 9 ही है, -4 बटे में क्या हो जाएगा 11, तो ये 9 81, और इसमें से 4 घटाना है, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 77 बटा 11, घटा देंगे तो हो जाएगा 7, यानी x आ गया हमारा 7। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि x y ही माना गया है, तो लास्ट में लिखेंगे, नीचे देखिएगा, अतः भिन्न, अभीष्ट भिन्न लिखते हैं, अभीष्ट भिन्न बराबर x बटा y माने हैं, तो x का मान हमारा क्या है 7, और y का मान क्या है हमारा, y माने 9, यानी 7 बटा 9। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। जो हमारा प्रश्न पूछा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो यह पसंद आई है तो आप MS टीम एजुकेशन के जो जितने भी वीडियो हैं आप सभी को देखिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जो आपके दोस्त हों वह कोचिंग और स्कूल लॉकडाउन की वजह से बंद है, उनकी पढ़ाई नुकसान हो रही है, तो नुकसान ना हो। आप लोग बस घर